कोई आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर से कनेक्ट करना मतलब कोई पास्ट के लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र से कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने लेट गो कर दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कार्य क्षेत्र से हैं, जिनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे दूर होने के बाद आपका तो प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टकनेस आ गया है, इनके बुरे कर्म का फल। दूसरा, जो भी आपके कार्य क्षेत्र से हैं उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, उनके बुरे कर्म की वजह से। वो जिस तरीके से आपको रोक रहे थे, चाहे वो कितना भी अपने आप को बड़ा समझे, चाहे वो समझे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना। पहली बात तो कोई ऐसा कहते नहीं है जो ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी तरफ साइकिक अटैक भेजा, ऐसे लोग जिन्होंने आपको रिकवरी नहीं करने दिया, फिर से आपके तरफ स्पेल किया, ऐसे लोगों का धन पूरी तरीके से, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण जी इनसे नाराज हो गए हैं, ठीक है। चाहे अपने आप को कितना भी टैलेंटेड समझे, चाहे कितना भी, ठीक है, ये अपने आप को समझ सकते हैं, लेकिन इनके बुरे कर्म की वजह से वो चीजें स्टक हो रही है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये काफी इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, और हो सकता है कि जब तक आपके तरफ ये प्रोजेक्शन नहीं कर रहे थे तब तक ये इंटेलिजेंट थे, इनको समझ में आ रहा था कि क्या सत्य है क्या नहीं है। अब जब आपके तरफ इन्होंने लगातार जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से जब प्रोजेक्शन करना शुरू किया, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में क्या हो गया है। ये हड़बड़ा रहे हैं। किसी भी प्रकार की जो भी चीजें आपके तरफ, आपके फैमिली के तरफ ये भेज रहे हैं, किसी ने कमेंट में कहा था कि जो चीजें हैं वो उनके तरफ हो रही, बिल्कुल होंगी, ठीक है। जो जैसा कर्म करेंगे, आपको नहीं भी आप बोलते हैं ना, तो भी जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना ही है। ये अपने आप को बहुत बड़े ऐसे गाइडेंस, मतलब इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको गाइडेंस कर सके, इस तरीके का अहंकार था इनको। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपको कोई मार्गदर्शक मिल रहे हैं, या आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा हो रही है, और आपका खुद का जो पावर है, व्हील पावर है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है, प्रोटेक्टेड आप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको वो चीजें काफी ज्यादा गिल्ट और हीन भावना की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। गिल्ट ये है जरूर, आपके प्रोटेक्शन को ये समझ पा रहे हैं कि आप एक सुरक्षात्मक सोल हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है, और आपके साधनाएं बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपने साधनाएं तोड़ी हो। आपने साधनाएं कभी भी नहीं तोड़ी, चाहे जो भी स्थिति आ गई आपके लाइफ में, चाहे हर प्रकार का स्पेल हुआ हो, चाहे डेथ स्पेल हुआ हो, चाहे आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखना पड़ा हो, चाहे आपको नीड रहा हो, लेकिन आपने अपनी साधनाएं नहीं छोड़ी। और क्योंकि आपने अपनी साधनाएं नहीं छोड़ी और इन्होंने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, इसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ हो गया, आपके लाइफ में बैलेंस आ गया, और इनके लाइफ में जिन्होंने आपकी सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की, इनके लाइफ में वो चीजें बैकफायर हो गया। जिन्होंने भी आपकी ऊर्जा को खींचने की, स्टक करने की, रोकने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हुई है वो है कि कोई ऐसी फीमेल, आपसे जुड़ी हुई फीमेल, जिसने आपकी रीडिंग तो करवा ली, ठीक है, आपकी किसी साइकिक से आपकी रीडिंग तो करवा ली, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपकी कुंडली तो दिखवा ली। पहली बात, उनको आपका जो कुंडली और जो भी आपकी रीडिंग एनर्जी है वो समझ में नहीं आया। जो कुछ भी नहीं समझ में आया वो भी उनको बता दिया गया, जो कि सत्य नहीं था। अब इसने कर तो दिया ऐसा, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो इसने करवाया, जो आपके आसपास की किसी फीमेल ने, वो चीजें इसके तरफ बैकफायर हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे लोग इनसे दूर जा रहे हैं। ये आपको आपके अपनों से दूर करने के लिए, जेलसी थी ना इसको, कि आपको अपने अपनों से दूर करना है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना है, स्टेबल नहीं होने देना है। और इसके लिए इसने जिस भी सोल का, जिस भी व्यक्ति का इसने सहारा लिया, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा लोभी है, ठीक है। जिसका भी इन्होंने सहारा लिया, इसने तो एक बार करवाया, लेकिन ये जो साइकिक मीडियम है, ये जो निगेटिव तंत्र क्रिया करने वाले हैं, या ये जो स्पेल करने वाले हैं, वो आपके तरफ लगातार आपकी ऊर्जा को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस फीमेल से एक गलती हुई है, आपका पूरा डिटेल इनको बताना, आपका जो है एनर्जी चेक करवाना, जिसकी वजह से इनके लाइफ में तो टावर आ ही रहा है। जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उनके लाइफ में भी टावर आना प्रारंभ हो गया है। तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र से ही कोई आपके इंट्यूशन को, आपके
पावर को खींचने की कोशिश कर रहे थे, आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं 7 आपकी 7 की ऊर्जा को ये डिसबैलेंस कर रहे थे। आपके केतु जो आपका स्ट्रांग है, देखिए आपका जो केतु ग्रह है वो स्ट्रांग है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग है। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। प्योरिटी, आपके प्योरिटी से इनको जेलसी होती है, डर लगता है, ठीक है। आपके प्योरिटी से, आपके थ्रोट चक्र से आपने देखा होगा, आपके बोलने से इनको डर होता है कि आप सत्य बोलते हैं, और आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है क्योंकि इंट्यूटिव पर्सन है। तो इन्होंने सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया, फिर आपके थ्रोट चक्र को जब ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे तुरंत बैकफायर हो गया। अब इनमें से कुछ लोग, हो सकता है कि आपके तरफ ये आपके तरफ आना चाहते हैं। एक मेल फीमेल दोनों ही आत्ममुग्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ऊर्जा है इनकी, ठीक है। ये अपने आप को चाहे कितना भी पॉजिटिव समझे, पर यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि इन्होंने जो कुछ किया है बुरा कर्म, वही बुरा कर्म का फल इनको वापस बैकफायर मिल रहा है। इनको अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। इनके जो करीबी हैं उनको इमोशनली लॉस होगा, और इनको किसी भी प्रकार का सेहत से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा, आंखों से जुड़ा हुआ, सर से जुड़ा हुआ, पैर से जुड़ा हुआ, ये इनको बेड रेस्ट में जाना पड़ेगा। इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके तरफ हर प्रकार की चीज़ें भेजी हैं, जिससे आप किस तरीके से आपने करवट ले लेकर जो समय बिताया है, जो आप रात को जाग कर फिर भी आपने अपना जो कार्य, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस नहीं छोड़ा, इसी की वजह से आपको कहीं ना कहीं शनिदेव जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ शनिदेव जी आपसे काफ़ी खुश है, क्योंकि आपने अपने कर्म को, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, आपने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। इन्होंने चाहे कितनी भी उनकी ऊर्जा, कितनी भी ज़्यादा निगेटिव एंटिटी आपकी तरफ भेजी हो, कितना भी आपको इमोशनली ड्रेन किया हो, किसी और का साथ लिया हो, आपके अपनों का भी साथ लिया हो, ये जो आपकी अपनी है ना, जिसने इनका साथ दिया, आज वो डरी हुई है क्योंकि उनसे एक गलती हुई है, आपका डिटेल इसने किसी को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि वो जो फीमेल है वो इनका भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, ना ही इनसे वो कांटेक्ट कर रही है, पूरी तरीके से कांटेक्ट इसने हटा दिया है, ठीक है। तो इनको एक गिल्ट है, ये जो आपके आसपास जो फीमेल है उनको गिल्ट है, लेकिन गलती इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए था। इस वजह से इनके लाइफ में बहुत जल्द यहाँ पर ग्रहण की ऊर्जा बन रही है। जिस तरीके से ये धन खर्च करके सारी चीज़ें करवा रही थी, धन की बहुत बड़ी कमी इस फीमेल की लाइफ में आएगी। और यहाँ पर दी हीरोफेंट, आप एक ऐसे उच्च स्तर पर जाने वाले हैं, ऐसे स्थिति में आप जाने वाले हैं जहाँ पर आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है कि आप साइकिक मीडियम की तरफ वर्क करें, या साइकिक अटैक के बारे में आप बात करें, निगेटिविटी के बारे में आप लोगों को अवेयर करें, या कोई ऐसा कार्य आपका हो सकता है जहाँ पर आप काउंसलर हैं, आप काउंसलिंग करेंगे, और किस तरीके से यह सारी चीज़ें हैं उससे मूव ऑन किस तरीके से कर सकते हैं, उसको लेट गो कैसे कर सकते हैं, फॉरगिव कैसे कर सकते हैं, आप इस ग्रहण से बाहर कैसे निकल सकते हैं, कैसे बाहर निकल के आप सफल हो सकते हैं अपने लाइफ में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और आपसे लोग कनेक्ट करेंगे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अपने धन की जो इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं उनको ही आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इनमें से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जिनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वही आप तक पहुंच पाएंगे और उन्हीं को ही मार्गदर्शन मिलेगा। बाकी जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है वो कितना भी कोशिश करे, वो जैसे कहेंगे ना कि हम आपको 2 गुना देते हैं 3 गुना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो दृढ़ और निश्चयी हैं, आप तो काफ़ी ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। आप ये सारी चीज़ों में नहीं मानते हैं, आप कहते हैं नहीं, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरी एनर्जी एक्सचेंज है, मुझे उतना ही चाहिए जितना परमात्मा जी मुझे देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है, और शनिदेव जी महाराज जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आपके गुड कर्मा से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी काफ़ी खुश हैं। एक समय आया था जब आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश की थी। आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। आप, हो सकता है कि आपको बेड रेस्ट बोला गया था, लेकिन आपने उसमें भी वर्क किया है। इस वजह से शनिदेव जी महाराज जी काफ़ी खुश हैं।
ये वो फीमेल है जो आपको मुड़ मुड़ कर देखती है, जिसने इन लोगों को आपका जैसे रास्ता कहते हैं ना कि एक अच्छा रास्ता, इसने क्या किया कि आपसे जेलस होकर इस फीमेल ने आपके ही हेटर्स, आपके ही जो छुपे हुए शत्रु थे, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उन्हीं के साथ ये कनेक्ट हुई थी। ठीक है, ये आपको आपकी छुपी हुई शत्रु है। ठीक है, ये जो मेल और फीमेल हैं आपके छुपे हुए शत्रु हैं, और ये पास्ट लाइफ से ही आपसे ही ज्ञान लेकर, ठीक है, आपसे ही पास्ट लाइफ में भी इसने आपसे मार्गदर्शन लिया था और आपके पीठ पीछे छल किया था। ये आपके आसपास ही की ही है ये जो फीमेल है, और ये जो फीमेल है वो आपके आसपास की है। इनके साथ जो मेल है वो हो सकता है कि आउटसाइडर हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी आपका अपना ना हो, कोई भी आपका सपना पूरा ना हो, इसकी पूरी कोशिश करती है ये फीमेल। आपका बर्थ चार्ट या तो इसके पास है, जो ये या तो जैसे कि मैंने कहा एनर्जी के द्वारा ही आपके मूलाधार चक्र को इसने ब्लॉक किया, इसलिए इसके लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को हील्ड कर रहे हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में हैं। जिनके लाइफ में, जिन्होंने आपको रोका है, उन्हीं के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। आपके लाइफ में हीलिंग है। आपके साथ जो भी छुपी हुई शत्रुता रखते हैं उनको जैसे उत्तर जो है ना, उनको उत्तर जो है शनिदेव जी महाराज जी देते हैं। शनिदेव जी महाराज जी आपसे काफ़ी खुश हैं, या हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी कर्म के देव है ना, न्याय के देव है। तो आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, चाहे आपको पता भी चल गया तो भी। यही कारण है कि एनर्जी को बचाएं अपने हेटर से। देखिए, ये ना आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं। रात में आप अपने एंजल से ब्लेसिंग कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग करने की कोशिश करे वो नहीं कर सकते। कोई अगर मेरी कुंडली देखना चाहे वो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे एंजल्स और मेरे असेंडेंट मास्टर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अगर वो करने की कोशिश करेंगे उनके सिर में दर्द होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं किसी को अपनी एनर्जी देनी है, तो आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को प्रणाम कीजिए। ठीक है, और अपनी एनर्जी को बचाइए। ठीक है, प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाए। जय माता दी। राजयोग यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, राजयोग आ रहा है और इसी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्लैक मैजिक बैकफायर, रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। ये जो भी हिडन लोग हैं वो अब धीरे धीरे आपके सामने में इनका जो मुखौटा है वो उतर रहा है। आपके सामने में नहीं, बहुत लोगों के सामने में मुखौटा उतर रहा है। पलट गया काला जादू। देखिए, बैकफायर भी हो गया, पलट भी गया। स्पेशल सोल पर्पस है, इसलिए आपके साथ जो भी सोल कनेक्ट है, ठीक है, जितने भी लोग आपसे कनेक्ट करेंगे उनका भी एक स्पेशल लाइफ पर्पस, सोल पर्पस हो सकता है। और ऐसे लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार से, चाहे वो कितना भी क्रोध दिखाए, कितना भी इरिटेट आपको करे, वो खुद ही इरिटेट हो जाएंगे। आप मुस्कुराते रहेंगे और वो रोना शुरू कर देंगे। ऐसी ऊर्जा है। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब सब ठीक है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नवखंड में महादेव से बड़ा न कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय बोले कमल। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा से, स्वयं हनुमान जी महाराज जी, स्वयं आदि शक्ति माता जी की कृपा से। आपको कहा जा रहा है जितना आपको रेमेडी मिल रहा है, जितना आपको मार्ग मिल रहा है ना, उस मार्ग में चलिए और जितना हो सके उतना रेमेडी फॉलो कीजिए, उपाय को कीजिए। इन्होंने डिले भले किया है, आपके थ्रोट चक्र को हील्ड किया जा रहा है, लेकिन इनको इनके लॉ ऑफ कर्मा, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो। ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में कोई नहीं रोक सकता आपको, ना ही आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया जा सकता, ना ही आपको फाइनेंशियली। आप जैसे कहते हैं ना, नाक की सीध पर चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आजू बाजू क्या हो रहा है, जैसे कि आपके लिए कोई महत्व ही नहीं रखते ये लोग। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफी ज्यादा हायर सोल हैं, आप ओल्ड सोल हैं। आपको कहा जा रहा है रेकी हीलिंग सीखिए और रेकी हीलिंग कीजिए। ठीक है, आप सेल्फ केयर कीजिए, जितना हो सके रेमेडी कीजिए, जितना हो सके आप अपनी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और आपके लिए स्वयं परमपिता परमात्मा जी के पास जो योजनाएं हैं उसमें आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे।
मतलब भले ही आपकी गति धीमी होगी, लेकिन आप जब आगे बढ़ेंगे ना, जब आप दौड़ लगाएंगे, तो मतलब जैसे दूसरे लोग तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। जब आप दौड़ेंगे ना, तो दूसरे लोग एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके लिए शत्रुता का भाव क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, इसलिए अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको रोकने की कोशिश में खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार सकते हैं। और यही सारी चीजें हैं जो इनको जैसे नीचे लेकर जाती है और आपको ऊपर उठाती है। ये जितना लोअर में जा रहे हैं अपने बुरे कर्म की वजह से, और आप जितना हायर में जा रहे हैं अपने गुड कर्म की वजह से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, भाव तारिणी माता जी की कृपा है। आप कहीं ना कहीं भव से तार रही है माता जी आपको। देवी माँ काली माता जी की कृपा है। माता जी आपको एक बच्चे की तरह यहाँ पर संभाले हुए हैं, ठीक है। छिन्न मस्ता माता, इनके जो अहंकार है उसको छिन्न मस्ता माँ कहीं ना कहीं इनके अहंकार को पूरी तरीके से दूर कर रही हैं। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत आज की रीडिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा रिसीव हो रही है। जहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस आ जाए, जहाँ पर दो कार्ड ऐसे आ जाए, दो तीन कार्ड, जहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग उनके लिए हो सकता है जो काफ़ी हायर इंट्यूटिव पर्सन है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, और आपके लाइफ में उत्सव आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन में कोई भी खलल नहीं डाल सकता, क्योंकि अब स्पष्ट है ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने में। और जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा, आपके रूहानी गुट समूह से होंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर ही होंगे, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपने मालिक पर, अपने गुरुदेव जी पर भरोसा रखा है और समर्पण कर दिया। और आपने कहा कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा, अब मुझे कुछ नहीं पता। जो मेरे शत्रु हैं आप उनको सबक सिखाएंगे, जो मेरे मित्र हैं उनसे आप मुझे मिलाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। इसी वजह से कर्मों की शुद्धि यहाँ पर देखिए, आपके जो शत्रु है ना, उनके भी कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है, क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण एक बच्चे की तरह, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का आया है, तो कहीं ना कहीं माता जी ने आपको बच्चे की तरह संभाला है। जब आप एक बच्चे की तरह भरोसा करते हैं ना परमात्मा जी पर, तो फिर वो एक अलग दिशा में चले जाता है। वो चीज फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने में सारी चीजें 1 बाय 1 रिवील होना प्रारंभ हो जाएगी, और ये हो रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर है, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा आप पर है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं जून मंथ की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों को पहचानिए, उनका साथ दीजिए। आउटसाइडर के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आउटसाइडर जो है आपके मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं आपके अपनों के लिए। जो आपके अपने हैं वो सोल लेवल पर हैं, और जो आउटसाइडर हैं, ये जो आउटसाइडर हैं, ये हो सकता है कि आपके आसपास के भी हों, लेकिन हैं तो ये आउटसाइडर, क्योंकि ये आपके सोल से मैच नहीं करते हैं। इसलिए ये कितना भी आपको प्रेम दिखाए, इनका प्रेम आपको समझ में आ जाएगा कि दिखावा है। और जो आपके सच्चे जो लोग हैं, वो अगर आपको दिखावा नहीं भी करते तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनके मन में मेरे लिए रेस्पेक्ट है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।